गुड मॉर्निंग बच्चों। और उम्मीद करता हूँ आप लोग सही होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत 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 इम्पोर्टेंट वीडियो लाया हूँ जो हम सभी इंसानों के लिए अपने जीवन रक्षा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जानते हैं कि इस देश में हर साल लगभग 40 से 50 हजार इंसान सांप के काटने से मरते हैं। और सांप तो भाई आप किसी के घर में निकल जाता है, ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर हम सावधान रहें और अगर हमको पहले से कोई चीज़ें मालूम हैं तो हम उनसे बच सकते हैं, ऐसी परेशानी से बच सकते हैं। और आपको मालूम है कि सांप इतना खतरनाक जीव है। आपको तो शेर से डर नहीं है, इसलिए डर नहीं है ना कि शेर तो जंगल में रहता है, आप जंगल जाएंगे ही नहीं, तो शेर से क्या डरने की जरूरत है। लेकिन ये तो सांप कहीं भी घुस जाते हैं, तो इनसे बहुत डर के और संभल के रहने की जरूरत है। तो 2-3-4 बातें हैं जो मैं आपके लिए यहाँ पर याद दिला रहा हूँ। बार बार इसको कहूँगा कि जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ उसको बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, अपने जीवन में उतार लीजिएगा, ताकि आपका जो लाइफ है वो हमेशा सेफ रहेगा। पहली बात कि आप कभी भी अंधेरे में मत निकलिए, कभी नहीं। कभी कोई ज़रूरत हो ही गई तो टॉर्च लेके निकलिए, अंधेरे में बिल्कुल मत निकलिए। और नंगे पांव बिल्कुल मत निकलिए, ठीक है। कभी कभी आप लोग खेलते हैं मैदान में, बॉल मारे, बॉल चली गई, उधर कोई घास है, उधर कोई झाड़ी है, आप चले गए सीधे, पता भी ध्यान नहीं रहता आप लोगों को, बॉल निकल लेने के लिए चले गए वहां पर, और वहां ऐसी जगहों पे सांप बैठा होता है तो वो काट लेगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो कभी मत जाइए ऐसी जगहों पर। और अगर खेल रहे हैं, आपको बॉल उधर चली गई या कुछ और उधर चला गया, तो अगर जाना भी पड़ जाए ना तो एक लंबी स्टिक रखिए, वहां से घास को हटा के देखिए कि वहां आपकी बॉल है या नहीं है, या वो जो झाड़ी है या पत्ते पत्ते वहां पर काफी इकट्ठे हैं, हो सकता है बॉल उसके नीचे चली गई। ये आमतौर पे होता है, स्कूलों में भी आप देखते हैं, अपने स्कूल में भी देखते हैं कि बॉल उधर चली गई, वहां कुछ पत्ते वत्ते पड़े हुए हैं, अब उनके नीचे कोई कीड़ा मकोड़ा हो। जरूरी नहीं है कि सांप ही हो, कोई दूसरा बिच्छू हो सकता है, कोई और जहरीला कीड़ा हो सकता है। तो बिना स्टिक के आप वहां डायरेक्ट मत जाइए, डायरेक्ट मत खोजिए। अगर है तो मान लीजिए पत्ता ऐसे ऐसे हटा के, घास हटा हटा के आप देख लेंगे कि वहां कोई ऐसा खतरनाक जो जीव तो नहीं है जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, ये बात। तो इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। और दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखिए हमारे समाज में बहुत से अंधविश्वास की बातें भी होती हैं और अनजाने में बहुत से लोग बहुत बड़ी बड़ी गलती कर बैठते हैं। मान लीजिए किसी को सांप ने काट लिया, तो अब वहां भीड़ इकट्ठी हो जाती है। अब वो सांपों के एक से एक किस्से, अरे ये क्या बताएं, वो तो सांप ऐसा था ना, उसको तो फटा, ये वो फलाना ठिकाना, ऐसी सी बात। और पेशेंट को तो जहर अंदर इंजेक्ट हो गया है, वो तो घबरा के मर जाएगा। अगर उसको मान लो बचने की भी उम्मीद है ना, तो वो जो लोग बात कर रहे हैं उसकी घबराहट में उसका हार्ट फेल हो सकता है। तो डू नॉट मेक क्राउड नियर द पेशेंट। जिसको सांप काटा है ना, उसके नजदीक भीड़ मत होने दीजिए और उसको डराए ना, ऐसी कोई बात ना करें जिससे वो पेशेंट में डर पैदा हो। वो डर पैदा होगा तो उसके अंदर पैनिक होगा और उसका हार्ट फेल भी हो सकता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि ऐसा कोई बात ना करें। कीप अवे फ्रॉम सुपरस्टिशंस, अंधविश्वास से दूर रहें। डू नॉट ट्रीट विथ एक्सोर्सिज्म। एक्सोर्सिज्म का मतलब झाड़ फूंक होता है, तो इसके चक्कर में मत फंसिए। मैं आपको एक चीज बताता हूं, सुन के बड़ा ताज्जुब लगेगा आपको। भारत में 4 किस्म के जहरीले सांप, आपको मालूम है? कोबरा है, कॉमन करैत है, और दुबैया है, अफाई है,
ऑस्ट्रेलिया में 10 तरह के जहरीले सांप, लेकिन वहां जो मरने का दर है, वहां पर 1 साल में 2 आदमी मरता है। 1 साल में 2 आदमी, 10 जहरीले सांप और मरता है आदमी 2। इंडिया में 4 हैं जहरीले सांप और मरते हैं 40 से 50 हजार लोग 1 साल में। ये क्यों होता है मालूम है? उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो हमारी अज्ञानता है, हमारा अंधविश्वास है। हम उसको लेके किसी ओझा के पास चले जाते हैं, तंत्र मंत्र करने लग जाते हैं, ओझा बचा लेंगे, ये है वो है। कल हमने आपको बताया था कि सांप जब जहरीला काटता है तो कैसे पता करते हैं, और जहरीला नहीं काटा है तो उसका कैसे। तो कभी कभी आप देखते होंगे लोग बहस करेंगे, अरे भाई मैं फलाना ओझा के यहां ले गया था, हमारे मरीज को सांप ने काटा था भाई, वो ठीक होके आया वहां से। अब उस आदमी को यही नहीं मालूम होगा कि उसको जहरीले ने नहीं बल्कि नॉन पॉइजनस ने काटा था, क्योंकि उसको इतना ज्ञान तो है नहीं। तो अगर सारे लोग ओझा से ही ठीक होते तो वहां पर जाने वाले लोग मरते क्यों हैं? मरते तो हैं, ज्यादातर लोग मरते हैं, थोड़े बचते हैं, थोड़े वही बचते हैं जिनको नॉन पॉइजनस ने काटा है। तो माय डियर, इसका कोई इलाज ओझा के पास, किसी झाड़ फूंक के पास, किसी तांत्रिक के पास इसका कोई इलाज नहीं होता। तो इससे बचिए, याद रखिए। और एक लोग करते हैं कि जहां कटा है ना वहां ऐसे चीरा लगा देते हैं ताकि जहर निकल जाए। अरे जहर तो यहां काटा तो वो रुकेगा थोड़ी, वो तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन कंटिन्यू चल रहा है, वो तो चला गया कहां तक। तो कट मत कीजिए वहां पर, उससे जब अस्पताल ले जाएंगे तो डॉक्टर को पता करने में मुश्किल हो जाएगा कि सांप ने काटा है, नॉन पॉइजनस था कि पॉइजनस था, क्या उसको पता ही नहीं लगेगा डॉक्टर को। इसलिए वहां चीरा बिल्कुल मत लगाइए, याद रखिएगा। और उसके ऊपर कोई लेप मत लगाइए, कोई ऑइंटमेंट मत लगाइए, बिल्कुल मत लगाइए। और भूल के भी उसको कोई पेन किलर मत दीजिएगा। दर्द नहीं होगा, वो फिर डॉक्टर को अपना सिम्टम नहीं बता पाएगा, उसका गलत इलाज होने की संभावना है। बिल्कुल मत दीजिएगा, भूल के भी उसको पेन किलर मत दीजिए। और बहुत से गांवों में क्या आता है कि घी खूब पिला दो 2 कटोरी तो वो जहर को मार देगा। बिल्कुल मत कीजिए, किसी तरह का घी, किसी तरह का तेल बिल्कुल मत दीजिए। और एक पिक्चर में तो मैंने भी देखा था कि बहू ने सास का वो जहां काटा था ना सांप, तो उसको चूस चूस के वो रस जहर जो है निकाल के फेंक रही थी। बिल्कुल गलत बात है। इसमें जिसका ब्लड चूस रहा है उसको भी खतरा है, जो चूस रहा है उसको भी खतरा है, चूसने वाला भी मर सकता है। इस बात को याद रखिएगा। इट इज वेरी रॉन्ग कंसेप्ट, इससे कुछ नहीं हो सकता, याद रखेंगे आप, समझे? तो ये आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसका सिर्फ एक इलाज है और वो इलाज है एंटी वेनम। इसीलिए मैं यहां लिखा हूं वेरी इंपॉर्टेंट। और टेक द पेशेंट टू द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, इसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाइए, वहां पर एंटी वेनम होता है, ठीक है। और बहुत से लोग क्या करते थे पहले कि मान लीजिए यहां काटा है ना, तो यहां पर जोर से रस्सी बांध देते थे, जोर से, या धागा बांध देते थे। बहुत गलत है, बहुत गलत है। इससे ब्लड सर्कुलेशन रुक सकता है, हाथ भी काटना पड़ सकता है, याद रखें। तो क्या करना है, यहां पर वो जो कॉटन का वो आता है एक लपेटने वाला, ऐसे करके वो यहां से लपेटना शुरू कीजिए, ऐसे, और फिर लास्ट में एक हुक होता है उसको लगा दीजिए। ना उसको बहुत ढीला बांधिए ना बहुत टाइट बांधिए, मीडियम बांधिएगा, ठीक है। तो ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं, इसको बहुत अच्छे से अपने पेरेंट्स से भी बात कीजिएगा, हाँ। और फिर हमको मौका मिलेगा इस चीज पर मैं दोबारा आपसे बात करूंगा। तो
तो यहाँ पर कपड़ा बांध के ऐसे करके और इसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ही ले जाइए और कहीं मत ले जाइए। याद रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एंटी वेनम होता है और जहरीले सांप के कांटे का इलाज एंटी वेनम के अलावा कुछ होता ही नहीं है। ये बात आप एकदम गांठ बांध लीजिए। और जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं उनको बहुत ध्यान से रखिएगा, समझिएगा। फिर जब कभी मौका मिलेगा तो मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है? तो ये आपके लिए हो गया, ये ध्यान से देखिए। आप लोग सेफ रहिए, अच्छे रहिए। थैंक यू।